हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक फिर से वीडियो में 2024-2025 बैच के लिए क्लास 10th मैथ। जैसा कि जानते हैं कि ये आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या समझने से पहले हमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जैसा कि आप सुने होंगे इसका नाम क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या सुने होंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। हाँ, तो नेचुरल नंबर कहते हैं, इसके नाम से स्पष्ट है प्राकृतिक अर्थात प्रकृति द्वारा, हमारे वातावरण से ही जो संख्याएं हमें नेचर द्वारा प्राप्त है अर्थात जो प्रकृति प्रदत्त है, वही संख्या को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। अर्थात जो एक से शुरू होकर और अनंत तक चली जाए। कहाँ तक चली जाए? अनंत तक, अर्थात इनफाइनाइट। कहाँ तक? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या हुई? जो एक से शुरू होकर अनंत पर खत्म हो जाए उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा पॉइंट इसमें आता है क्या? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। अच्छा, होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब छेद। होल का मतलब क्या होता है? छेद होता है, गहराई होता है, गड्ढा होता है। हाँ, तो जब होल, अच्छा बताइए, हमारे जो नंबर दिए हैं, बने हैं, डिजिट जो बने हैं, उसमें होल जैसा कौन सा रहता है? छेद जैसा कौन सा गिनती रहता है? तो आप कहेंगे सर जीरो रहता है। क्या रहता है? जीरो रहता है। तो अर्थात इसके नाम से स्पष्ट है होल। होल और या पूर्ण। देखिए, अभी आपने जितनी भी संख्याएं या गिनती पढ़ी है, 1 2 3, ये सब अपने आप में कहीं न कहीं कटी रहती हैं, आधी रहती हैं। हाँ, लेकिन ये जो जीरो है ये पूरी तरह से गोल रहता है, अर्थात पूर्ण रहता है। 1% इसमें चूक नहीं होता है। अर्थात 0 1 2 ऐसे संख्याओं को जो अनंत तक जाए उसे कहते हैं हम लोग कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, अर्थात तो होल नंबर। तो दोस्तों, इससे आपका 2 क्वेश्चन तैयार होता है। क्या कि क्वेश्चन बनेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? पूर्ण संख्या हो सकती है। तो आपका क्या बनेगा? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए जी, अर्थात करेक्ट। क्या आना चाहिए? सही। क्योंकि देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर शामिल है। देखिए 1 2 3 4, हमें जीरो से नहीं मतलब, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की परिभाषा है 1 से। तो इसलिए ये जो 1 है ये पूर्ण संख्या में शामिल है। तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट आपका क्या बनेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है ना? तो क्या सभी पूर्ण संख्या, अब बताइए, जो पूर्ण संख्या आपका है 0 से शुरू होता है ना, 0 से शुरू होता है, तो क्या ये 0 इसमें है? प्राकृतिक संख्या में क्या 0 है? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो जब 0 इसमें नहीं है तो पूर्ण संख्या कैसे प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो अर्थात आपका इसका आंसर क्या आएगा? नहीं हो सकती। तो ये आपका 2 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं एग्जामिनर फंसाने के लिए, तो आपको हम फंसने नहीं देंगे। अब की आपसे ये वादा है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हम आपको मैथ में दिलवा कर रहेंगे। हाँ, जैसा कि ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपका 2 से 3 से 4 दिन तक चल सकता है, तो इसलिए
आप लगातार इस चैनल से बने रहिए और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आइए अब तीसरा पढ़ते हैं क्या, पूर्ण पूर्णांक। तो देखिए पूर्ण हो गया, अब पूर्णांक आ गया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर नंबर। अब ये पूर्णांक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। तो एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक का मतलब होता है जो धन वाली संख्याएं हों, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक, ये धनात्मक हो जाएंगे। और ऋणात्मक उसे कहते हैं जो माइनस में होता है, तो -1, -2, -3, -4, इसी प्रकार से अनंत। और इसी के बीच में अगर 0 भी आ जाए तो वो हो जाता है एक क्या हो जाता है? ये ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, ये न्यूट्रलाइज होता है अर्थात न्यूट्रल होता है। जिस प्रकार से हम गाड़ी के गियर को शून्य कर देते हैं अर्थात 0 कर देते हैं और उसके बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, उसी प्रकार से ये 0 जो होता है ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक। अच्छा, इतना तो आप समझ गए। धनात्मक पूर्णांक में धन वाली संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक में ऋण वाली संख्याएं। लेकिन इससे दो चीज़ और निकल के आती हैं, वो क्या है? तो आइए समझते हैं। देखिए हल्का सा डिफरेंट है, ये धनात्मक है तो अब हम इसे लिख देंगे धनेतर। क्या लिखते हैं? धनेतर। हाँ, धनेतर पूर्णांक। और इसे लिख देते हैं ऋणेतर पूर्णांक। क्या लिखते हैं? ऋणेतर पूर्णांक। तो धनेतर और ऋणेतर ये दोनों दो बातें हैं। हाँ, धनात्मक पूर्णांक का जस्ट विलोम है। धनात्मक पूर्णांक जो है वह धनेतर का उल्टा है, और अर्थात धनेतर धनात्मक का उल्टा है। धनात्मक में सभी प्लस वाली गिनती आती है ना, धनात्मक में सभी प्लस वाली संख्याएं आती हैं, गिनतियां आती हैं, जबकि धनेतर में सभी ऋणात्मक वाली संख्याएं आती है। कौन सी संख्या है? ऋणात्मक वाली, अर्थात धन वाले अंक को छोड़कर। अच्छा, जब आप धन वाले छोड़ देंगे तो बताइए ऋणी वाला बचेगा ना, अर्थात माइनस का 1 इसमें आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा, इसी प्रकार से इनफाइनाइट। हाँ, अब ऋणेतर में क्या है? देखिए जस्ट ऋणात्मक पूर्णांक का विलोम होता है ऋणेतर पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का विलोम क्या होता है? ऋणेतर, अर्थात इसमें ऋण वाले संख्या को छोड़कर, ऋण वाले अंक को छोड़कर। तो ऋण वाले को छोड़ दो, अर्थात धन वाली जितनी संख्याएं हैं वो आ जाएगी, अर्थात 1, 2, 3 इसी प्रकार से इनफाइनाइट। और 0 न तो ऋणेतर पूर्णांक है न तो धनेतर पूर्णांक है। तो आप इससे एकदम क्लियर हो चुका होगा कि कितने विधि विधान से अब की बार आपका मैथ पढ़ाया जाएगा, और ये मैं चैलेंज करता हूँ कि ये किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन के साथ। ये पहला इंट्रोडक्शन 9 मिनट अर्थात 10 मिनट का लगभग है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि यहाँ पर सर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एक पॉइंट लेकर पढ़ा रहे हैं, तो और ट्रिक्स और टिप्स के साथ पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।